जय गुरुदेव, जय महाकाली। स्वागत है आप सभी लोगों का इस साधना प्राप्ति या कहें ज्ञान प्राप्ति के विशेष गुरु कृपा चैनल पर, जहां पर गुरुदेव की कृपा अमृत रूप में बरसती है। सदगुरुदेव की कृपा अमृत रूप में बरसती है और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि सदगुरुदेव ने हमें माध्यम मात्र बनाया इस कार्य के लिए। कई लोगों के जीवन बदले हैं, कई लोगों को रास्ते मिले हैं, कई लोग अपने जीवन में ऐसे क्षण आए कि जहां अब जीवन के आगे अंधकार दिख रहा था, वहां उन्हें रोशनी मिल गई। वो लोग संपन्न हुए, समर्थ हुए, बाधाओं से मुक्त हुए। उसी श्रेणी में गुरुदेव की कृपा प्रसाद से आज एक भैरव जी का ऐसा साबर मंत्र प्रयोग दे रहे हैं, जिस साबर मंत्र के माध्यम से आप जीवन के लगभग सारे काम करेंगे। आप यश प्राप्त करेंगे, नाम प्राप्त करेंगे, कीर्ति प्राप्त करेंगे, बड़े से बड़ा कोई भी काम, कुछ भी आ जाए सामने, उस काम को आप कर देंगे। इस मंत्र के माध्यम से ऐसा कोई काम नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। सब कुछ, चाहे वो घर सुरक्षा हो, तंत्र बाधा निवारण हो, ग्रह दोष बाधा निवारण हो, या किसी काम में कोई अड़चन आ रही है उसको करना, एक ही मंत्र से सारे काम हो जाएंगे। लेकिन मंत्र को सिद्ध करना सबसे बड़ा ये बात है। सिद्ध होने के बाद तो 11 बार मंत्र पढ़ लो तो भी काम हो जाता है। देव कृपा आप पे होनी चाहिए, देव आप पे प्रसन्न होने चाहिए। अगर आप पे प्रसन्न है तो आप केवल इच्छा मात्र मन में ही किसी को आशीर्वाद दे दोगे, हो जाए इसका काम, वो भी हो जाएगा। वो देवता करते हैं। कई बार हमारे पास लोगों के फोन आते हैं कि गुरुजी आप स्वप्न में आए थे, आपने हमें ये मंत्र बताया, ये आपने हमारा ये मार्गदर्शन किया। तो हकीकत क्या होती है, हम किसी के स्वप्न में नहीं जाते, ना ही ऐसा हमारा सामर्थ्य है कि हम किसी के सपने में चले जाएं। ठीक है, इतना सामर्थ्य नहीं है, नहीं तो दुनिया के सब बुरे लोगों के सपने में जाके उनको बोल देते कि अच्छे बन जाओ। होता क्या है कि जो शक्तियां हमारे द्वारा सिद्ध की गई है, जो शक्तियों की हम भक्ति करते हैं, वे शक्तियां उन लोगों का मार्गदर्शन करती है जिनकी हमारे प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, सम्मान है। जो लोग दिल से हमें अपना मानते हैं, हमारी वो शक्तियां उनका मार्गदर्शन करती है। वो स्वरूप भले ही हमारा ले ले, क्योंकि स्वरूप हमारा लेने का कारण है कि हमें वो लोग मानते हैं और हम उनके स्वरूप में जाएंगे। अब मान लो किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति का झगड़ा हो गया और वो मान ही रहे, लेकिन दोनों लोगों को मनाने के लिए ऐसे लोगों को बुलाया गया जिनकी वो बात मानते हैं, तभी तो वो झगड़ा सुलझेगा। तो वैसे ही जीवन की समस्याओं में आपको, अगर आप हमें मानते हो, हमारी बात को मानते हो, तो शक्तियां हमारा स्वरूप लेके जाती है ताकि उस चीज को आप 100% प्रमाणिक मानो। तो इसमें हमारा कुछ नहीं है, आपकी श्रद्धा है, आपका प्रेम है, आपकी पूर्व जन्म की देव देवी कृपा है और उन पवित्र शक्तियों का आशीर्वाद है कि वो आप लोगों का मार्गदर्शन करते हो। बड़ी अच्छी बात है। तो आज जो प्रयोग लेके आए हैं, इस प्रयोग को सिद्ध करो और सभी लोग करो। और इस प्रयोग के ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, एक माला का प्रयोग। हाँ, मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये सिद्ध होने पर आपके सर्व कार्य सिद्ध कर देगा। कोई आपको किसी भी काम के लिए बुलाए, आप कर दोगे। देखो, दूसरों का काम करो ना तो शरीर बंधन कर लिया करो। हम पहले बोलते हैं, शरीर बंधन मंत्र हमने दे रखे हैं, जय महाकाली साबर मंत्र वाले चैनल पे भी दे रखे हैं, जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान वाले चैनल पे। वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी भी साधनाएं दी है, तो वो साधनाएं आपको बहुत फलित होगी। हनुमान जी से संबंधित है, घर सुरक्षा से संबंधित है। जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान वाला जो चैनल है, उस पर हमने घर सुरक्षा का एक सिद्ध कुंज का स्तोत्र का प्रयोग दिया है, बड़ा चमत्कारिक प्रयोग है। ठीक है, हनुमान जी से संबंधित प्रयोग दिया है। वो प्रयोग दिए हैं जो को बहुत काम देंगे। ऐसा नहीं है, इस चैनल पे भी हमने बहुत बढ़िया बढ़िया साधनाएं दी है और लोग खूब उसका लाभ उठा रहे हैं। लेकिन कुछ साधनाएं साबर से संबंधित है, इसलिए हमने वहां पर दी है, जो आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी। छोटे छोटे प्रयोग लेकिन बहुत फायदेमंद, तो आप उन्हें कर सकते हैं। क्या होता है, घर की सुरक्षा इसलिए जरूरी है कि आप खूब कमा रहे हैं और शत्रु आपके प्रति षड्यंत्र करके तंत्र बाधा कर रहे हैं, तो आपका कमाया धमाया वो सब बराबर कर देंगे। समझे बात को, क्योंकि घर की सुरक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए घर सुरक्षा पे पहले ध्यान दो और उसके बाद खुद की सुरक्षा पे भी ध्यान दो। तो खुद की सुरक्षा से संबंधित अपराजिता प्रयोग भी आगे देंगे। आज का जो विशेष प्रयोग है, ये आपके सर्व कार्य सिद्ध करने के लिए है, ताकि आपकी वाहवाही हो जाए, लोग कहें कि हम उनके पास गए और हमारा वो फला फला कार्य सिद्ध हो गया। साबर प्रयोग कभी खाली नहीं जाते। हम खुद भी इन प्रयोगों को बहुत महत्व देते हैं। कई बार हमारे पास समय नहीं होता और लोगों के
काम आते कि गुरुजी ये काम बड़ा फंसा पड़ा है, मदद कर दीजिए। हम बोलते कोई बात नहीं है, मंत्र करो। बोले गुरुजी आप ही कर दीजिए, हमसे क्या होगा। हम बोला सुनते ही नहीं, क्या करें लोग। तो बोला ठीक है तू पढ़ तो सही, बाकी हम करते। तो फिर हमें यहाँ पे एक आध साधक को बिठाकर साबर मंत्र के लिए उनको बिठा देना पड़ता है कि आप इनके लिए करो, और उनके काम हो जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन कमी आपके आत्मविश्वास की है। ना आप खुद पे भरोसा करते हो, ना मंत्र पे, ना देवता पे। वो अच्छी बात है कि आप हम पे भरोसा करते हो, तो हमें उस भरोसे को बना के भी रखना पड़ता है। तो इसीलिए आज ये मंत्र आपको दे रहे हैं, ये आपको बहुत काम देगा। मंत्र तो हो सकता है आपने कहीं देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो, लेकिन प्रयोग विधि कहीं नहीं बताते लोग, क्योंकि वो सारी चीज़ें गुप्त रखी जाती हैं। और हमारा मानना है कि ज्ञान को बांटने से बढ़ेगा, लोगों की मदद होगी, लोगों का हम पे अगर कोई कर्ज होगा पूर्व जन्म का तो उतर जाएगा इस मार्गदर्शन से, उनका अगर जीवन बदलता है। तो इसलिए इस मंत्र को, इस प्रयोग विधि को आपको दे रहे हैं। चलिए, अब बहुत से लोग बोलेंगे गुरुजी आप 6 मिनट बोलने में ही लगा देते हो। तो हर वीडियो में बोलते हैं कि किसी भी चीज़ का महत्व आपको पता होगा तो ही आप उसकी वैल्यू करोगे। आपको पेन का महत्व पता होगा कि इसके बिना सिग्नेचर नहीं होगी, तो ही आप पेन की वैल्यू करोगे, और वो तब करोगे जब आपको सिग्नेचर करनी होगी और पेन नहीं होगी। तो इसीलिए किसी भी मंत्र, किसी शक्ति का आप महत्व तभी जान पाओगे जब आपकी उसको जरूरत पड़ेगी। तो उसका महत्व समझना बहुत जरूरी है। चलिए, छोटा सा प्रयोग है, आप इसको किसी भी मंगलवार या शनिवार से स्टार्ट कर सकते हैं, या आप इसको नवरात्र, होली या दीपावली से स्टार्ट करके 11 दिन का प्रयोग कर सकते हैं। नवरात्र में या 9 दिन में भी सिद्ध हो जाएगा। 1 माला प्रतिदिन जाप करना है, काले वस्त्र आसन रहेंगे। आप इसको जैसे उग्र तांत्रिक प्रयोगों के लिए इसको प्रयोग करना है तो दक्षिणमुखी हो जाए। आपको सौम्य प्रयोगों में इसका प्रयोग करना है तो आप उत्तरमुखी या पूर्वमुखी हो जाए। ठीक है, इसको जो करने का समय है शाम को 5 बजे के बाद है, मतलब 5 बजे से 7 बजे के बीच में करें। 5 से 6 का अति उत्तम समय होता है, गोधूली वेला बोलते हैं उसको। गोधूली क्यों बोलते हैं? जो गाँव में जब गौ माताएं वापस चारा चर के घर जाती थी तो धूल उड़ती थी, उस समय 5 से 6 के बीच का समय रहता है ये घर जाने का, तो उसको बोलते हैं गोधूली बेला। ये हमारा मानना है। अब आप लोग कुछ और उसका निष्कर्ष निकालो तो ठीक है। तो आपको गोधूली बेला में प्रयोग करना है। वैसे भैरव प्रयोग के बारे में कहा गया है, बड़ी अति गुप्त बात बता रहे हैं, आपको कोई बताएगा नहीं। अगर जंगल में गांव वाला एरिया है और आप गोधूली बेला में साधना कर रहे हैं और ऐसी जगह कर रहे हैं जहां आप सामने बैठे हैं और आपके सामने से गौ माताएं निकल के जाती है या अन्य पशु निकल के जाते हैं, तो किसी न किसी दिन आपको साधना के मध्य, जैसे 41 दिन की साधना है, तो किसी भी दिन के मध्य में आपको भैरव जी के दर्शन चाहे कुत्ते पे बैठे हुए मिल जाएंगे या किसी अन्य पशु पे बैठे हुए भैरव जी आपको दर्शन देंगे। वो विधि अलग है, उनको कैसे रोकना, भोग देना, उनके मंत्र का कैसे प्रयोग करना, वो एक अलग विषय है, अलग विधि है। आज उसकी बात नहीं कर रहे हम। आज हम इस प्रयोग की बात कर रहे हैं। इस प्रयोग को भी आप इसी प्रकार से कर सकते हो जंगल में, लेकिन अगर घर में करो तो घर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या करना है, 5 बजे के लगभग स्नान करें और आप बैठ जाएं। आप उत्तर, दक्षिण या पूर्वमुखी बता दिया है कि इसको कैसी जरूरत है, उसके हिसाब से बैठ जाएं। नवरात्र में भी कर सकते हैं। आप एक दीपक प्रज्वलित कर लें, इसमें आप तिल के तेल का दीपक, घी का दीपक कोई भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तिल के तेल का इसमें ज़्यादा उत्तम रहेगा। तिल के तेल का दीपक पहले पवित्रीकरण आचमन करें, तिल के तेल का दीपक पूजन करें, उसकी हल्दी, सिंदूर, कुमकुम आदि से पूजन कर दें और प्रणाम करें कि हे दीप देवता, आप हमारी साधना सिद्धि के न सिर्फ सहायक हैं, आप सहायक बने, बल्कि आप हमारे साक्षी भी हैं। आप हम पर कृपा करें और आशीर्वाद दें कि हमारी साधना सिद्ध हो, भैरव जी की हम पर परम कृपा हो। ऐसा भावपूर्वक उनसे निवेदन करें, क्योंकि वही अग्नि आपकी साक्षी है उस समय, वो दीपक ही आपका साक्षी है कि आप साधना कर रहे हो, अन्य तो कोई कमरे में रहेगा नहीं, तो वही साक्षी है। इसलिए दीपक का महत्व है। सबसे पहले दीपक प्रज्वलन, तो दीपक प्रज्वलित होता है, उनसे आप ये प्रार्थना करो। उसके बाद में आपने गुरु पूजन करना है, भैरव जी का पूजन करना है, और भैरव यंत्र का जो ताम्र पत्र पर अंकित, तो देखो हम एक चीज बता दें, सोने, चांदी और तांबे 3 ही धातुओं पे जो यंत्र होता है उसका ही महत्व है। आजकल वो चल रहा है गोल्ड पॉलिश। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि वो यंत्र किसी काम के नहीं होते, वो एक दिन के प्रयोग के काम के होते कि एक दिन प्रयोग करके आपने माला और यंत्र विसर्जित कर दिया, उससे ज़्यादा नहीं। वो लंबे समय घर में स्थापित करने के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि या तो वो पीतल पे बने हुए हैं या तो फिर वो यंत्र एल्यूमिनियम बेस्ड है और उन पे गोल्ड पॉलिश कर दी है, तो वो आपको बहुत सुंदर दिखते हैं। और ताम्र पत्र वाले जो हैं वो आपको सुंदर नहीं दिखते, आपको बहुत मुश्किल से उसमें उभरी हुई चीज़ें दिखती है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट वही देखेंगे। उनकी ज्योमेट्री भी सही होती है, वो उभरे हुए भी होते हैं और वो ताम्र पत्र पे अंकित है। सोने चांदी का तो हर कोई ले नहीं सकता,
तो जो ताम्रपत्र पर अंकित है वो सबसे विशेष है। तो आपको ताम्रपत्र पर अंकित यंत्र का ही प्रयोग करना है, ठीक है। और काली हकीक माला इसमें ले लें, दोनों प्राण प्रतिष्ठित हों। और देखो क्या होता है, प्राण प्रतिष्ठित होना किसी भी यंत्र और माला का बहुत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि आप कई बार ले आते हो यंत्र माला, उन्होंने बोल दिया प्राण प्रतिष्ठित है पर वो यंत्र नहीं है प्राण प्रतिष्ठित, तो आपको बड़ी समस्या आ जाएगी। इसलिए प्राण प्रतिष्ठित जो यंत्र हैं या तो स्वयं करें या तो व्यवस्थित जगह से लें जहां आपको भरोसा हो, ठीक है। इसके लिए हमने आप लोगों की सुविधा के लिए जल्द ही एक साइट का हम लिंक देंगे यहाँ पर, तो आप लोग वहाँ से भी ये चीज़ें ले सकते हो, वहाँ से भी आप चीज़ें प्राप्त कर सकते हो। तो आने वाले समय में उसकी हो सके तो इस वीडियो में भी लिंक डाल देंगे हम, और अन्य वीडियोज़ में भी उसकी लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से आप अपनी पसंद की चीज़ें ले सकते हो, वो आपके काम में आएगी। या फिर आप खुद लेके हमने प्राण प्रतिष्ठा की विधि दी हुई है। अगर आप उसमें देखो क्या होता है, प्राण प्रतिष्ठा जब आप करते हो तो हमने जो प्राण प्रतिष्ठा की विधि दी उसकी एक बात को समझ लो, उसमें कुछ चीज़ें विशेष है। जैसे आप भैरव यंत्र कर रहे हो तो वहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा भैरव यंत्र प्राण प्रतिष्ठा ने, क्योंकि वहाँ हर जगह लक्ष्मी यंत्र प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित वो वीडियो है। तो वहाँ पर जिस देवता का कर रहे यंत्र प्रियतम नमः, भैरव देवता यंत्र प्रियतम नमः। तो इन बारीक बारीक चीज़ों को पहले पेपर पेन पे सारा नोट करना, ताकि यंत्र प्राण प्रतिष्ठा में गलती नहीं हो। अगर गलती हुई तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना हम बता देते हैं। अब क्या करना है, आपको यंत्र को जल से, पंचामृत से और फिर जल से स्नान करवा के अच्छे से पूछ लेना है। सिंदूर से पूजन करना है, अष्टगंध से पूजन करना है, केसर से पूजन करना है, ठीक है। जब भी साधना में बैठो थोड़ा सा गुलाब का इत्र लगा लिया करो, यंत्र के आसपास भी छिड़क दिया और अपने ऊपर भी लगा लिया। किसी भी साधना में बैठो उसका बड़ा लाभ होगा। दूसरा, जब साधना करो तो धूप चलती रहे, अगरबत्ती नहीं लगाने की जरूरत है, धूप बत्ती लगा लो छोटी सी, या गूगल लोबान की हो तो ज़्यादा बढ़िया, ठीक है। जिस भी कमरे में आप साधना कर रहे हो, ऐसा नहीं कि वहाँ सफोकेशन हो रहा है, बहुत गर्मी हो रही है तो आपका मन ही नहीं लग रहा है साधना में, बैठने में अगर दिक्कत आती है तो आसन के ऊपर ऊनी कंबल ले लिया करो, उसको बिछाओ, उसके ऊपर आसन लगा लो, तो ऊनी कंबल की वजह से आपको क्या है, बैठने में तकलीफ नहीं आएगी। सुखासन लगाया करो जिससे कि जो पैर की हड्डी है वो चुभेगी नहीं, ठीक है। ये एक साधक को मालूम होनी चाहिए चीजें। जो बाजूट आपने लगाया है सामने यंत्र आदि स्थापित करने के लिए, उसकी हाइट रखो, नीचे 2-2 ईंट रख दिया करो, भले उसकी हाइट इतनी रखो कि आपकी नाभि से ऊपर रहे, ठीक है। जिस कमरे में बैठे हो वहां या तो दिए का ही लाइट रहे या हल्का सा 0 वाट का बल्ब चलता रहे। जैसे भैरव साधना है तो लाल बल्ब लगा लो, और या तो एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगा हो या हवा आने जाने की स्थिति वहां पे होनी चाहिए, ताकि आपको वहां पे गर्मी ना हो। या तो छोटा सा पंखा लगा लो, और आपने जो दीपक जलाया उस पर कांच का फ्रेम कर दो। तो ऐसी व्यवस्थित बैठोगे साधना में तो ही ध्यान लगेगा। अब आपके पैर दुख रहे हैं, आपकी हड्डी चुभ रही है, नीचे आसन लगाया वहां पे चुभ रहा है, गर्मी खूब हो रही है, तो क्या साधना में ध्यान लगेगा? और ध्यान नहीं लगेगा तो साधना क्या खाक होगी? तो इन चीजों का ध्यान करें, ध्यान लगना बहुत जरूरी है। तो ये व्यवस्थाएं पहले करें। अब आपने क्या करना है, यंत्र का पूजन हो गया, फिर हाथ में जल लेके संकल्प लें, मैं अमुक नाम अमुक गोत्र, हे दीप देवता, हे सतगुरुदेव भगवान, आपकी साक्षी में यह दिव्य श्री काल भैरव सावर मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूं, इसके प्रभाव से मेरे सर्व कार्य सिद्ध हो जाए, मैं स्व कल्याण और जन कल्याण करने में समर्थ हो जाऊं, ऐसा आशीर्वाद दें। और भगवान भैरव प्रसन्न हो सदा सर्वदा मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करें और मेरे सर्व कार्य सिद्ध करें, ऐसा बोल के जल छोड़ दें। और एक माला गणेश मंत्र, उसी माला से 4 माला गुरु मंत्र, और अभी एक मंत्र देंगे जो आपको डिस्कशन में भी मिल जाएगा, क्योंकि बड़ा मंत्र शायद यहाँ समझ में ना आए। तो उस काला भैरव मंत्र की आपको 1 माला जप करनी है। 1 से अधिक आप कितनी भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ा मंत्र तो 1 पर्याप्त है। 9 दिन तक करेंगे, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब मंत्र सिद्ध हो गया, फिर जब इसका आपको प्रयोग करना हो तो कैसे करना है? वैसे तो हमने भैरव जी का उतारा दिया हुआ है, कोई भी दिक्कत हो तो आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन इस मंत्र के प्रयोग में आपको क्या करना है, आप कहीं गए और आपको किसी से कोई काम है और बहुत दिक्कत है, वो व्यक्ति नहीं मान रहा है बात को, मन में ही आपने 5 बार या 11 मंत्र पढ़ के बार पढ़ा और भैरव जी से प्रार्थना की, इस दिव्य सावर मंत्र के प्रभाव से मेरा ये अमुक काम अटका हुआ ये हो जाए, ये व्यक्ति नहीं मान रहा, ये मान जाए। आप देखो कुछ ही देर में वो आपकी बात में आ जाएगा। घर से निकलते टाइम भी करके जाए, वहां भी कर ले तो आपकी बात मानेगा, बिल्कुल मानेगा। दूसरी चीज कि अगर किसी प्रकार की तंत्र बाधा है कहीं पर या ग्रह बाधा है, तो आप इसी मंत्र का प्रयोग करें 21 बार और पानी में फूंक मार के वही पानी सारे घर में आप छीट दें। किसी व्यक्ति पे है लौंग ले, लौंग पे 21 बार मंत्र पढ़े, 1 मुट्ठी लौंग ले लें और घर में जितने भी सदस्य हैं उनके शरीर से 7-7 लौंग उतार के तोड़ते जाए और आग में जलाते जाए। किसी भी प्रकार की बाहरी बाधा, नजर दोष, बंधन दोष हो, हट जाएगा। अगर लौंग नहीं है, सरसों ले लें, सरसों उतार के जला दें, हट जाएगा।
किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा उस मंत्र से हट जाएगी। अगर आपको लगता है किसी घर में बहुत गंभीर चीजें हैं, कुछ नहीं करना, अग्निवास देख लेना। अग्निवास किस दिन है, घर के अंदर हवन कुंड बनाना है। देखो, हवन कुंड बनाना और हवन करना दो बहुत विशेष चीजें। इसके लिए आपको भूरुदन देखते आना चाहिए, भू रजस्वला देखते आना चाहिए और अग्निवास देखते आना चाहिए। ठीक है, तो इन दिनों में जैसे शुक्रवार को सप्तमी हो गई तो अगले 4 दिन तक भू रजस्वला रहती है। भू हास्य भी देखना पड़ता है इसमें, तो ये चीजें आपको देखना चाहिए। आजकल क्या है, गूगल है, गूगल पे सर्च करके सीख लो भू हास्य कैसे देखना, भू रुदन कैसे देखना, भू रजस्वला कैसे देखना। तो उसमें जो आएगा चीजें उनसे सीख लो, बड़ी आसान चीज है आप लोगों के लिए, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो कि उसी दिन फिर जब नहीं हो ये सब, तब आप और अग्निवास हो उस दिन आप हवन कुंड बनाएं। और वहां पर ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको नहीं आता हवन करना, आप अग्नि प्रज्वलित करें क्योंकि सावर प्रयोग है। वहां पर आप गणेश मंत्र की 11 आहुति दे दें, गुरु मंत्र की 11 आहुति दे दें, और जो सावर मंत्र दिया है घर वालों को बिठा लें और 108 आहुति, पहले 11 आहुति तो इस प्रकार से दें, शुक्री मुद्रा में दे दी इसी भैरव मंत्र से। और उसके बाद यूं मुट्ठी में लें, सर के ऊपर यूं घुमाया, फट स्वाहा, सर के ऊपर यूं घुमाया, फट स्वाहा, फिर सर के ऊपर यूं 7 बार बैठे बैठे घुमाया, फट स्वाहा। मतलब समझे बात को, 11 बार तो यूं कर लिया, 11 बार कैसे करना है, ऐसे 7 बार घुमाना है, डालना है, 7 बार घुमाना है, डालना है, यूं 11 बार करना है, फिर 11 बार 7 बार यूं उतारना है और डालना है, 7 बार यूं उतारना और डालना है, ये 7 बार 11 बार करना है। फिर वापस 11 बार वैसे करना है, फिर वापस 11 बार ऐसे करना है। मतलब उतारा 7 बार होगा लेकिन टोटल 11 बार करना है। इस प्रकार 108 आहुति टोटल दे दो। तो उस घर में जो, और संकल्प ले लेना इसमें कि इस घर की और घर के प्रत्येक सदस्य के ऊपर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो तो तुरंत नष्ट हो जाए। कैसे करना है इसमें, इसके लिए आपको 3-4 चीजों की बड़ी विशेष जरूरत पड़ेगी। जब आप गुरु मंत्र और गणेश मंत्र करोगे और शुरू के भैरव 11 मंत्र करोगे भैरव के, तो उसमें क्या करना है, गणेश मंत्र और गुरु मंत्र की आहुति के लिए आप क्या करें, हवन सामग्री का पैकेट होता है वो ले लें। इसके साथ में आप सफेद तिल ले लें और घी मिक्स कर लें, थोड़ी सी शक्कर बूरा और मखाने ले लें, इनको मिक्स करके इनकी आहुति देना है। ठीक है, गणेश मंत्र में, गुरु मंत्र में और शुरू के 11 भैरव मंत्र में। आप चाहें तो ओम नमः शिवाय, ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र की भी 11 आहुति गुरु मंत्र और गणेश मंत्र के बाद में दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में भैरव मंत्र की 11 आहुति दे। उसके बाद ये सामग्री नहीं लेना। उसके बाद क्या करना है, आपको पीली सरसों लेना। आपने 11 बार पीली सरसों उठाई कर डाली, फिर 7 बार यूं उतारा, मतलब टोटल 11 बार आपने ये डाल दी पीली सरसों सभी सदस्यों ने। उसके बाद लौंग लेना है, फिर उसके बाद सरसों लेना, फिर उसके बाद लौंग लेना है, फिर आखिरी में जब 11 बार बचेगा तब वापस आपको जो आपने घी, सफेद तिल, हवन सामग्री, मखाने और शक्कर का बूरा लिया है उससे 11 बार आहुति देना है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को 4-5 बार देख लेना आगे पीछे करके, तो समझ में आ जाएगा, और लिख लेना। तो जब ऐसा कर दोगे तो उस घर की टोटल नकारात्मक चीजें नष्ट हो जाएगी। संकल्प ले लेना तो उस घर की सारी नकारात्मक चीजें नष्ट हो जाएगी। आप संकल्प लेना कि इस घर का वास्तु दोष, तंत्र दोष, शमशानी मशानी क्रिया, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश पाताल से किए गए तंत्र, यंत्र मंत्र तंत्र से की गई क्रियाएं, बुरी शक्तियां, नजर टोना टोटका, बंधन दोष इस घर या घर के परिवार के प्रत्येक सदस्य में से किसी के ऊपर भी हो, तुरंत नष्ट हो जाए, हमेशा हमेशा के वो और उसका प्रभाव नष्ट हो जाए। ऐसा संकल्प लेके कर देना। अब ये तो हो गया कि आपने परिवार को पूर्ण रूप से बाहरी चीजों से कर दिया। संकल्प ये भी लेना कि जिन लोगों ने इनके ऊपर क्रियाएं की हो उन लोगों की सारी शक्तियां नष्ट हो जाए, या भगवान काल भैरव उनकी सारी शक्तियां छीन ले, उनको किलन कर दे। ऐसा आप संकल्प ले लो। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में जय महाकाली सावर मंत्र वाले चैनल पर ही हमने एक वीडियो दिया है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से तंत्र रक्षा, घर की सुरक्षा, सिद्ध कुंजिका प्रयोग से घर की तंत्र से रक्षा। उसमें हमने जो सिद्ध कुंजिका का प्रयोग किया उसमें किल बनाने के लिए बताया है। वो किल बना लेना और वो किल घर के बाहर ठोक देना, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करेगी, और घर सुरक्षा यंत्र स्थापित कर देना। तो ये छोटे से प्रयोग से आपका घर हमेशा के लिए सुरक्षित कर जाएगा। खूब काम करो, खूब कमाओ, खूब तरक्की करो, न किसी के नजर टोने टोटके आपको लगेंगे, न कोई शत्रु आपका कुछ बिगाड़ पाएगा। वो आपके पीछे आपका नुकसान करने के लिए पैसा खर्च करते कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका कुछ नहीं कर पाएगा। तो तरक्की करो लेकिन शत्रुओं से भी सतर्क रहो। ऐसा ना हो कि वो आपका बंटा ढार कर दे, आप इधर कमाते रहो और वो सब कुछ एक ही बार में खत्म कर दे। देखो शत्रु प्रयोग कैसे होते हैं, शत्रु ने आपके ऊपर प्रयोग किया, आपने बेचारे नौकरी कर कर करके थोड़ा बहुत पैसा जोड़ लिया, और फिर शत्रु ने जब आपकी क्रिया करी तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आपने सारा पैसा है तो शेयर मार्केट में लगा दिया है, किसी के कहने पे किसी फंडिंग में लगा दिया और वो डूब गया, आपकी पूरी सालों की मेहनत गई। तो ये होता है तंत्र का प्रभाव। या फिर आपको पता ही नहीं चल रहा उधारियां कैसे होती जा रही, लगातार बीमार होते जा रहे हैं लोग,
लगातार दिक्कतें आ रही है, ये बहुत सारी चीजें होती है। हालांकि ये सब कुंडली दोष की वजह से भी होता है, और कुंडली में और ग्रह दोष है कुंडली में, तो वास्तु दोष या कुंडली के ग्रह दोष की वजह से भी तंत्र बाधा होती है। तो कुंडली का विश्लेषण भी बहुत जरूरी है। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण और स्कैनिंग करवाना चाहे जरूर करवा लें, और करवाना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, न सिर्फ खुद का, बच्चों तक का करवाना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि बच्चे को किस फील्ड में भेजने से तरक्की मिलेगी। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।